नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग विनीता जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनका मैं परिचय कराऊं उससे पहले मैं परिचय कराऊंगी उस शख्सियत की जो शायद किसी पहचान की मोहताज नहीं है, सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी के बाद वो दूसरी महिला विदेश मंत्री रही हैं और सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बांसुरी स्वराज, उनकी बेटी, और साथ ही साथ बांसुरी जी को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। बांसुरी जी के बारे में आपने बहुत सी ऐसी चीजें अभी तक जान ली होंगी, लेकिन आज न्यूज़ 24 के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बांसुरी जी के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जिन्हें जानकर आप प्रफुल्लित होने से नहीं रुक पाएंगे। तो ब्रेकफास्ट के टेबल पे आज बांसुरी जी को हमने कोशिश की है पकड़ने की, हालांकि कैंपेनिंग का जो इतना टाइट शेड्यूल होता है मैम, उसके बीच में इस तरह से हमने जो आपको पकड़ा है। आज ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या और ऐसे बैठकर प्रॉपर खाना कितने समय बाद? पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही के कारण ये अच्छा नाश्ता आज मुझे नसीब हुआ कि मैं बैठकर खा पा रही हूँ, वरना कैंपेन में आप जानती हैं सुबह से रात हो जाती है। आजकल तो ब्रेकफास्ट के नाम पे जो है मिल्क शेक या स्मूदी मिल रहा है, वो भी गाड़ी में गटक लो चलते चलते, क्योंकि दिन बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। लेकिन हाँ, आज आपके लिए यहाँ पर फ्रूट्स हैं, पोहा है और पोहा की खूब सारी टॉपिंग्स है। और आप जानते हैं कि माँ विदिशा से, क्योंकि 10 वर्ष तक MP थी, तो हमारे खान पान में मध्य प्रदेश का भी टच आया है। मध्य प्रदेश में पोहा के ऊपर इंदौरी नमकीन थोड़ा बहुत डाला जाता है, तो अगर आपको कुछ क्रंची इफेक्ट चाहिए तो सेव डाल के खाइएगा। सो मैम आप शुरुआत कीजिए। मुझे बांसुरी बोलिए, ठीक है? मैम से बहुत पराया लगता है, तो मैं दीदी बोलती हूँ। अरे सो स्वीट, थैंक यू। तो दीदी, ये जो आपका नाम है बांसुरी जी, ये कैसे पड़ा और किसने रखा? मेरे माता पिता ने रखा, और मेरी माँ की अहम भूमिका इसलिए थी क्योंकि वो एक कृष्ण उपासका है और उनको लगता था कि कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है बांसुरी। या तो अधरों पे रखते थे कान्हा, या फिर पीताम्बर में खोस लेते थे, और जब ब्रज छोड़ कर गए तो श्री जी के हाथों में सौंप कर गए। तो इसीलिए मेरा नाम उन्होंने बांसुरी रखा, और पापा चाहते थे कि नाम में एक म्यूजिकल एस्पेक्ट ज़रूर हो, तो दोनों का समन्वय बना और मेरा नाम बांसुरी रखा गया। तो दीदी, वैसे आपको ब्रेकफास्ट में या लंच डिनर में सबसे अच्छा क्या लगता है? देखिए, अगर डाइट पे हूँ तो वैसे बहुत संयमित खाती हूँ। डाइट की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग लिटिगेशन में हैं, वकील हूँ, हमारे बहुत लंबे आवर्स होते हैं, और आपको, मुझे लगता है आहार से आपकी सोच पे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आप एक डिसिप्लिन्ड जीवन जीने का प्रयास करती हूँ। सो लाइट खाती हूँ नॉर्मली, एंड मेरा फेवरेट अगर कंफर्ट फूड इज़ ऑलवेज घर का दाल चावल, जिसे कहते हैं ना। पर आई विल नॉट लाई, चटोरी भी बहुत हूँ। जब डाइट पे नहीं होती हूँ तो दिल्ली की लड़की हूँ भाई, चाट पकौड़े बहुत पसंद है। कहाँ का अब ये चूज करना बहुत मुश्किल है, खास करके नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में। मुझे लगता है वो पूरा दूसरा प्रोग्राम बनेगा जहां आप और मैं चाट ट्रेल पे चलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि नई दिल्ली जिला हो या करोल बाग जिला हो, आई विल टेक यू टू द बेस्ट स्पॉट्स। अच्छा, यस, चाट के लिए, छोले भटूरे के लिए, एंड मुझे लगता है नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र तो मतलब चटोरों के लिए हेवन है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट फूड स्पॉट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, देखो, आज माँ को कितना याद करती हैं? हर क्षण, हर क्षण, हर वक्त, हर पल, हमेशा। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ज़िंदगी में ऐसे दर्द होते हैं जिनको आप उनसे उभर नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, उनके साथ जीना सीख जाते हैं। ये वैसा है, माँ बाप की क्षति एक ऐसी क्षति है जिसको समय भी नहीं भर पाता। माँ की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी? हालांकि ये सवाल ऐसा है जैसे कि माँ की तो सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती थी, जैसे दुनिया उनको एक ओजस्वी, एक प्रखर वक्ता के तौर पर देखती थी। जब वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कहा, अब दिल्ली सोएगी और मैं जागूंगी। तो कुछ ऐसी उनकी लाइन्स होती थी जो आज तक हमारे मन में रच बस गई हैं। आपको कौन सी उनकी ऐसी याद है जो हमेशा याद रहती थी? और वो शुक्रवार का दिन, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। शुक्रवार की शाम तो उनकी अपॉइंटमेंट डायरी में केवल मेरे लिए मार्क्ड थी, तो वो
हर शुक्रवार की शाम, और अगर मान लीजिए ट्रैवल कर रही हैं तो उसको कॉम्पनसेट करती थी या शनिवार के साथ या रविवार की शाम से, लेकिन शुक्रवार की शाम केवल मेरे नाम होती थी, जहाँ पर हम माँ बेटी या तो मूवी देखते थे, गप्पे मारते थे, खाना इकट्ठे खाते थे। मतलब रात को फ्राइडे नाइट डिनर हमारा साथ होता था, जिसमें पापा भी अलाउड नहीं थे। मैंने बहुत बार कहा कि केवल हमारे रक्षक जो हमारे डॉग थे वो ज़रूर गेट क्रैश करते थे। तो माँ के बारे में मैं आपको सच बताऊं, देखिए बहुत अच्छी माँ है, बहुत जग जाहिर बात है, लेकिन अगर एक वाक्य में बोलना हो तो मैं कहूँगी बहुत मौजूद माँ थी। अच्छा। और मुझे लगता है माँ बाप का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी गुणवान हो, उन गुणों को आप अपने बच्चों तक पहुँचा तभी सकोगे अगर आप समय का निवेश करोगे। और मेरी माँ ने बहुत समय निवेश करा, इतनी व्यस्त होने के बावजूद वो हमेशा मेरे लिए मौजूद थी। जब भी मतलब एंड जो टाइम वो मुझे देती थी ना, वो बहुत क्वालिटी टाइम था, उसमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं थी, उसमें कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई फाइल्स नहीं, कोई कुछ नहीं। वो समय केवल मेरा था, वो चाहे आधा घंटा होगा, लेकिन मुझे लगता है वो आधा घंटा 2 घंटे के बराबर हो जाता था, क्योंकि ऐसा होता था कि डिस्ट्रैक्टेड होकर नहीं थे, वो पूरी की पूरी अनडिवाइडेड अटेंशन केवल आपको मिल रही है। हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर एक विरासत वाली बात भी आती है कि माताजी नेता थी, आप भी अब पॉलिटिशियन बनी। लेकिन जब मैं आपकी एजुकेशन देख रही थी तो वारविक यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आप लंदन, देन इंग्लैंड, मतलब इतनी ज़्यादा एजुकेशन के बाद 17 साल से आप वकालत भी कर रही हैं। तो मुझे लगता है अपनी पर्सनालिटी भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ विरासत से काम नहीं होता। नहीं, विरासत से केवल काम, देखिए मैं आपको सच बताती हूँ, हमें ईश्वर ने यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा कि आप विरासत पे जी सके। हम यहाँ पर आए हैं अपना श्रेष्ठ उभारने के लिए, हम यहाँ पर आए हैं अपना कर्म करने के लिए, हम यहाँ पर आए हैं अपना जीवन जीने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों माता पिता की, उन्होंने मुझे बहुत ही इस तरीके से परवरिश दी है कि मैं बहुत आत्मनिर्भर हूँ। मुझ में ईश्वर का संबल तो है ही, लेकिन मुझ में एक ललक और एक लालसा है खुद का वजूद बनाने की। और चाहे वो वकालत हो, चाहे राजनीति हो, चाहे ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं श्रीमती सुषमा स्वराज की बेटी हूँ। ज़रूर पिछले जन्म के सुकर्मों का परिणाम है कि मुझे उन जैसी माँ मिली या स्वराज कौशल जैसे पिता मिले, लेकिन यहाँ पर खुद का कर्म करके खुद का वजूद बनाने आई हूँ। और वकालत में भी मैं आपको बताऊं, 17वां साल हो गया है, वकालत में भी मेरे माता पिता का कोई हस्तक्षेप या कोई योगदान नहीं है। कभी सोचा था कि राजनीति में आएंगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ABVP की कार्यकर्ता थी, संघ आयु मेरी 24 वर्ष है, और पार्टी की सेवा एक वकील के तौर पे तो कर ही रही थी 1 दशक तक। अचानक से जब मुझे कॉल आई कि आपको विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका निभानी है, तो वो आदेश आते ही उसको एक सिपाही की तरह निभाया। बाद में आदेश आया कि आपको दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव की भूमिका निभानी है, पर उस दायित्व को निभाने का प्रयास करा। और 2 मार्च को जब ये नई जिम्मेदारी पार्टी ने दी है तो इसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाने का प्रयास कर रही हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है, और ये दायित्व मेरे अकेले का नहीं है, ये टिकट मेरे अकेले की नहीं है, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की टिकट है। और इसीलिए इस जिम्मेदारी को बहुत ही मैं कहूँगी नतमस्तक होकर और पूरी संजीदगी से निभाऊंगी। और लास्ट में मैं एक चीज़ और, अगर आपकी अनुमति हो, हालांकि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा शिव पुराण भी सुनाया था, शिव तांडव। जी, मैं मैं आपको उसकी जगह एक और अच्छी चीज़ सुनाती हूँ, ठीक है। मैं जब स्कूल में थी तो मुझे एक कविता उन्होंने याद करवाई थी, और मतलब मैं बहुत छोटी थी लेकिन वो मुझे अभी तक याद है। अगर आप अनुमति दें तो वो आपको बताती हूँ, खास करके क्योंकि आजकल कैंपेन ट्रेल पे स्लीप डिप्राइव्ड हूँ। तो कविता का नाम है निद्रा। आविष्कार किया जिसने निद्रा का उसकी जय हो, आविष्कार किया जिसने निद्रा का उसकी जय हो, मरने पर भी कभी उसे किसी I'll take it again, sorry.
आविष्कार किया जिसने निद्रा का उसकी जय हो, आविष्कार किया जिसने निद्रा का उसकी जय हो, मरने पर भी कभी स्वर्ग में उसे न किंचित भय हो। खोज निकाली नींद और फिर की क्या अच्छी बात, निज तक उसे रोक रखने का किया नहीं उत्पात। लेकिन देना दंड कठिन थम उसे विधाता मेरे, जिसने किया प्रचार चाहिए उठना बड़े सवेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे इस खास कार्यक्रम में जुटने का। कैमरामैन अभी के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।